जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता और जब तक वो जो फाइनल लिस्ट है उनमें આપણો નામ नहीं आ जावे, जीती जेस तक आपने टेंशन रिया करे, आप ओछामा के कटुमी बाने थोड़ी बहुत सांत्वना मिलती रहे, थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलतो रहे, अपन दिमाग में उम्मीद जागी उठ रहे कि अपनो पक्को हो जाला। और जनरल स्टूडेंट्स राते होया करे और इन वास्ते थे सबरा सब व्हाट्सएप रे माते घणियारा मैसेज आएड़ा है, वापस कमेंट बॉक्स रे मायने है कि सर अब ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगी है, इन बाद में कहीं रहेला। मैं टाल रही हो तो इन्हें पहुंचो, ठीक है वो पहली वाले जीती जाए, 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह सके, लेकिन फिर भी सर अब कट ऑफ में कुछ कम हो सके कि नहीं हो सके, मानो वेला कि नहीं हो वेला। मैं अपना भी बताता हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ होता है, जनरली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जब वो पेपर देकर आता है। मैं 2018-19 में जब पेपर देकर आया था, मतलब उसमें तो अलग अलग थे, उसमें 3 चरण होते, प्री होता था, फिर फिजिकल होता था, फिर मेंस होता था। तो प्री के बाद में प्री की कट ऑफ कितनी जाएगी उन्हों भी अपन एक सिलेबस होया करे, 10-15-20 वीडियो तो अपन देखना ही जाए, बट फिजिकल रे बाद में कट ऑफ कितनी रहेला वो देखना ही जाए, उन बाद रे माइन मेंस रे बाद में कट ऑफ कितनी रहेला वो मतलब ऐसा जनरली स्टूडेंट्स के साथ होता है। वो होने का कारण यही है कि ये हमारी या किसी भी इंसान की आप फितरत मान लो, जनरली ऐसा होता है कि हमें उम्मीद चाहिए किसी भी जगह से, कोई भी आकर हमें ये समझाने की कोशिश करे या यूं कह दे कि अरे थारू हो जाला, पक्की बात हो जाला, तो अपन एक बार थोड़ा सा जीव होर हो जाया करे। आप बस उन्हीं जो उम्मीद रमाइना, तो मैं थाने हरू हम जा रही हूं कि थानो होयोड़ो है और पक्को हो जाला। अगर ते 75 नंबर तक पूक पा रिया हो, 80 नंबर तक ते पूक पा रिया हो, 75 रखने हो, थानो सिलेक्शन माननो है। लेकिन बात वापस वही जाए कि जो 4th ग्रेड की जो नौकरी है वो आपके ऊपर से बस बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए आई है। ये अंत नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन हो भी नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, आपको तो ये समझना है। तो थे भले ही कितो सिलेबस खत्म करो, थाना इन आंसर की रे बाद रे कट ऑफ रो वीडियो रो, थाने सब वीडियो देखना है सर, यूट्यूब में जितना भी है वे पूरा देखना है। मैं मानू कि चलो ठीक है 5-5, 7-7 मिनट रहते भले ही देखो, लेकिन फिर भी हाथ हाथ तैयारी करते रहना है, 101% करते रहना है। तो इन लेक्चर रेमाइन आप देखा ला कि कट ऑफ रेमाइन कुछ फर्क रह सके कि नहीं रह सके, ऑफिशियल आंसर किया उन्हें बाद रेमाइन इंग्लिश रा जगह सवाल था, एक सवाल तो जके रेमाइन बच्चा रहे, क्योंकि मैं जगह बताया तो मैं कहता हूँ 90% जो है इन महीने एक आंसर रह सके, 10% बोर्ड दूसरे हाथ भी जा सके, लेकिन बोर्ड जो है वो 10% वाले के साथ गया। मैंने 90% 10% बोला था, उसका रीजन ये था, फिर मैंने कुछ प्रोफेसर से भी बात करी, उनसे भी बात करी, जैसे ये लिखा हुआ है उन्होंने इसको माना है, जो दीज डेज दे रखा है, दीज डेज एक एडवर्ब है जिसमें काम कंटिन्यूटी को दर्शाता है। सिर्फ अगर आप इसी को देखें तब तो कंटिन्यूटी के हिसाब से ये आना चाहिए, ये आना चाहिए पहले मैंने, लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस को पूरा पढ़ते हो, थोड़ा डेप्थ में जाते हो, तब हमें ऐसा लगता है कि आई खाली जगह फॉर जॉब्स ऑन jobhunt.com these days with the hope that I might get called for interviews। अब जनरली आप किसी भी जगह पे आप जाते हो, मतलब किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जनरली एक बार अप्लाई करते हो और फिर आपको कॉल आना शुरू हो जाता है, आप बार बार जनरली अप्लाई नहीं करते हो। फिर भी 1-2-4 वेबसाइट्स हो सकती है जिसमें आप बार बार जाके अप्लाई करते हो, उसको माना जा सकता है। बाकी जनरली ऐसा होता है कि आप एक बार अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन के हिसाब से, जब आप इस सेंस के हिसाब से जाएं तो हैव अप्लाइड होना चाहिए था, हैव अप्लाइड उस सेंस के हिसाब से, लेकिन अब दीज डेज के हिसाब से जाते हो तो आप कंटिन्यूसली आप बार बार उसमें अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से हैव बीन अप्लाइंग। मैंने 10% ये बोला था, 90% ये बोला था, इन बोर्ड ने 10% वाले को माना है। बहुत सारे प्रोफेसर ने कहा कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रूफ नहीं है कि जिसकी वजह से इस आंसर को काट के इसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि हो तो दोनों सकते हैं, इसके भी प्रूफ है, इसके भी प्रूफ है, तो जो उन्होंने दिया है वो उसी को मानेंगे। तो इसकी वजह से ये आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं तो ठीक है। अब सर जब ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें तो जो मैंने ओल्ड कट ऑफ बताई थी ऑलमोस्ट 80 तक बताई थी, +-5 मैं हमेशा से कह रहा हूं, +-5 इतना ही कह रहा हूं। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ज़्यादा सब्जेक्ट्स में कोई ऐसे आंसर्स ऊपर नीचे नहीं है, हिंदी में कुछ एक बोले जा रहे हैं, बाकी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में ऐसे यूँ नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिक कोई चेंजेस हुए हैं, बहुत ही ड्रास्टिकली कुछ क्वेश्चंस गलत पूछ लिए गए हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, इसमें ये तो आप लोगों को भी पता है, और तो थे वीडियो हरू करियो उन्होंने पहले थाने ठाए थे, 200 वीडियो खत्म करन बैठा होता भी थाने ठाए कि कट ऑफ तो जाई जकीस जाई, लेकिन बात वही जानी कि माने एक बार सर रे मुंड होनी है इतनी जाए तो माने थोड़ी सी सांत्वना मिल जाए। सांत्वना तक ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थाना हो स्कूल आके थाना आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना पड़ेला और मेहनत करनी पड़ेला, दूसरा जगह एग्जाम से वाणी भी तैयारी करनी पड़ेला और मानन चालना कि मैं तो मानो होयोड़ो ही है। मैं थाने कह रही हूँ अगर 75 तक आप पहुंचे हुए हो, 75 अगर जनरल, क्योंकि
क्योंकि पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। 75 तक अगर आप पहुँचे हुए हो, इसमें भी 3 से 4 नंबर तक, 70 से लेकर 73 तक हो अगर ओबीसी के अंदर यहाँ पे हो, ईडब्ल्यूएस में भी 70 तक हो, 68 से लेकर 72 तक हो, अगर यहाँ तक अगर आप हो तो आप खुद को सेफ मान सकते हो। एमबीसी में आप इसके इतना कितना सेम मान सकते हो। एससी में अगर आप 65 तक हो तो खुद को सेफ मान सकते हो। एसटी में भी 65 तक हो तो सेफ मान सकते हो। टीएसपी एसटी में तो 1-2 नंबर और इधर ले सकते हो, 63 तक मान सकते हो, और टीएसपी में भी 63 तक मान सकते हो। सब में +-2 इतने हो सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की रहे बाद में, लेकिन जनरल ये है कि और ज़्यादा अगर स्टूडेंट सब मिलते हैं, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि पेपर का रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट कितना लेट आता है। अगर वीडियो वालों को पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, पटवार वालों को पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, पुलिस वालों को पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स, क्योंकि 4th ग्रेड का पेपर तो सभी ने दिया होगा, हैंग दिया है और थाने बिठा है। तो अगर जितना लेट रिजल्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सब ज्वाइन कर चुके होंगे तो वो 4th ग्रेड की वो सीट खराब नहीं करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में जो नौकरी की जो खुशी है वो खुशी आ पाएगी। तो मैं थाने कह रही हूँ 75 नंबर आ रहा है, मैं कह रही हूँ खासा टाबरिया है सर, 95 आ रहा है, 90 आ रहा है, 85 आ रहा है सर, मानो हो जाला, मानो पक्को हो जाला कहीं, मतलब व्हाट्सएप पर माते मैसेज, मैं नंबर कहीं दे दिया, मतलब उन बाद मैसेज भरियोड़ा पड़िया सर, मानो हो जाला, पक्को हो जाला कहीं। मैं थाने वही कह रही हूँ हो जाला, लेकिन होने बाद रे मायने भी मैं घणो आपा नहीं हूँ। ठीक है, एक खुशी है, नौकरी लागने री खुशी होया करे, मैं वो भी मानू, अरे सर जीव होर हो जाए अगर, हाँ मैं वो भी मानूँ कि जीव होर हो जाए करे, लेकिन मैं थाने अजय भी कह रही हूँ कि इनू मतलब पूरे जिंदगी रो सिर्फ वो एक ही अचीवमेंट नहीं हो सके, थाने इन लेवना है। एक फर्स्ट स्टेप आई गो है, अब थाने और कोशिश करनी है। कोई भी दूसरे एग्जाम रही जगह महीने थे साल भर दो, खुद ने 1.5 साल दो, आराम मुँह सबरा सब पेपर देखो, और उन पेपर ने देख परा न्यू करने रही, मतलब खुद रे दकी पूरी कोशिश करने रही, मतलब खुद रे एफर्ट्स लगाओ पूरा कि मैंने अब वो एग्जाम निकालना है, क्योंकि अट्टे मैं मारो अंत नहीं ले सकूँ, अंत नहीं मान सकूँ, थाने वो मानना है। बाकी मैं तो थानू बहुत 4th ग्रेड वाला हूँ, बात करिए ना भी काफ़ी टाइम हो तो मैं हो चियो गप्पा भी मार लूला। बाकी अपना कोई इरादा नहीं था इसको बनाने का, मैंने यही टीम से यही बोला था कि यार कोई नहीं ज़रूरत है, वही बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बात आ रहे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों से बात भी कर लेंगे थोड़ी सी। तो अगर आप 75 तक हो तो हो रहा थे, घणो लोड मत लो यार, ये तो घणो लोड औलाद गड़बड़ हो जाला, हो रहा रहो, राजी रहो, और हो रे मन पढ़ता रहो। मैं थाने बता रही हूँ, अगलो कोई भी एग्जाम है उन एग्जाम ने टारगेट करो, और हो रे मन उन एग्जाम रमाते थे पूरा लाग जाओ। 75 तक पूग्योड़ा हो तो खुद रे मन ने हम जाओ ने कोशिश करो कि थानो हो जाला, पक्की बात हो जाला, दुनिया री कोई ताकत थाने नहीं रोक पावेला। बस जटे भी हो सर, आनंद रे मायने रहो, पढ़ता रहो। जय बजरंग बली।